दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं आपके लिए जीवन की सच्चाई को कुछ आज जो हमारा विषय है उसके बारे में बताने वाला हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को ज़रूर अपने लोगों तक शेयर करें ताकि इन बातों को पढ़कर, देखकर, सीखकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। क्योंकि सही समय पर सही जानकारी मिलना उचित रहता है, क्योंकि बाद में फिर सिर्फ पछतावा हाथ होता है और कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो आज का जो विषय है हमारा वो है उपदेश। जीवन के बारे में जो हमारे गुरु महापुरुष जो हमारे माता पिता कह गए हैं उसे हमें जो है तो अपने जीवन में उसे लागू करना है, उतारना है और उन मार्गों पर हमें चलने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो लाइन है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यदि बार बार असफलता मिले तब भी हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें। देखिए, बार बार असफलता भरे मिलती है, लेकिन हमें अपने जीवन में जो है तो कभी भी हार नहीं मानना है। हमें लगातार प्रयास करते रहना है और अपने जीवन में जो है तो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए उपदेश की अगला जो लाइन है उसके बारे में बात करते हैं। अपने मन में कभी किसी के प्रति बुरे विचार मत रखिए, क्योंकि विचार भी लौटकर सबसे पहले अपने ही जीवन को प्रभावित करते हैं। तो अपने जीवन में, अपने विचार में किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या की भावना, कोई भी द्वेष की भावना नहीं रखना है, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं और सामने वाले को भी प्रभावित करते हैं। तो इससे पहले कि हम किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना, कोई गलत विचार किसी के प्रति रखें, इन चीज़ों को हमें अपने अंदर से निकालना है और अपने जीवन को, अपने हृदय को सबसे ज़्यादा जो है तो सुरक्षित रखना है। सबसे पहले तो अपने मन को, अपने विचार को हमें पवित्र रखने की ज़रूरत है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हर कार्य को करने का निश्चित समय होता है, सही समय पर किया गया काम हमेशा सही रहता है। ये रतन टाटा जी के वचन हैं, विचार हैं। हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है और सही समय पर किया गया काम हमेशा सही रहता है। सही समय पर किया गया काम हमेशा सही रहता है। हमें किसी भी कार्य के लिए, कोई भी काम के लिए हड़बड़ी नहीं करना है। जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से समझ ना लें, जान ना लें, तब तक हमें उस कार्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं, यदि उसके प्रति हमारा जानकारी अधूरा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से ना समझ लें, जान लें, तभी उस काम को हमें ना करें। क्योंकि अनुभव जब तक प्राप्त ना हो, हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और जब तक हमें अनुभव कर लें उसके बाद जो है तो उस काम को हम करें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता। तो ये सुभाष चंद्र बोस के विचार हैं। तो जो व्यक्ति जिसके अंदर सनक नहीं है, जो जिद्दी किस्म का आदमी नहीं है, तो वो कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो पूरी देश दुनिया में नाम कमाए हैं, वो सिर्फ सनकी लोग, जिद्दी लोग ही अपना नाम कमाए हैं और अपने जीवन में महानता हासिल किए हैं। तो हर इंसान को अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति सनक होनी चाहिए और जिद बनाए रखना चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना है और 100% करना है। तभी हम उस काम को कर पाएंगे और अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शोषण मुक्त समाज असली आज़ादी तब मिलेगी जब एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करना बंद कर देगा। तो शोषण मुक्त समाज जो है तो तभी हो सकता है जब एक इंसान दूसरे इंसान
को जो है तो शोषण करना बंद कर देगा। उसे लूटना, धोखा देना, दुख पहुंचाना, किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, यदि सामने वाले को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, दुख नहीं देता है, तो अनेक तरह के शोषण होते हैं। सिर्फ उसका जो है तो धन दौलत चुराना है, उसको जो है तो नुकसान पहुंचाना है, ये नहीं है। अलग अलग फील्ड में हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी रूप में किसी व्यक्ति का जो है तो आप नुकसान पहुंचाते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, शोषण करते हैं उसका, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए जो है तो आप बुरा कर्म कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें लगातार प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जीवन के प्रेरणा संदेश हैं। हर सुबह एक नया अवसर है कुछ अच्छा करने का। छोटे छोटे अच्छे कर्म ही जीवन को बड़ा बनाते हैं। तो इंसान को लगातार मेहनत करना होता है, और वो जब तक जीवन है मेहनत तो करना ही पड़ेगा। भले आप छोटा सा काम करें, लेकिन रेगुलर करते रहें, धीरे चलिए और चलते रहिए। आपको रुकना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक मेहनत करना पड़ेगा। चाहे हम अभी, लेकिन जब तक जीवन है तब तक हमें चलते रहना है, संघर्ष करते रहना है। सकारात्मक सोच, सच्चा मन और धैर्य 3 अनमोल रत्न हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच होना चाहिए, सच्चा मन होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ें जो है तो इंसान के अंदर ज़रूरी है, तभी जो है तो हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, खास होने का भ्रम ना पालें, आपको पाकर भी लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। तो आप अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें आपका जो भी मतलब कुछ ये रहता है कि कुछ शक्ल सूरत से जो थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि नहीं, मैं ही सुंदर हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, लोग मुझे चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि लोग आपको पाकर भी आपसे जो है तो बेहतर की तलाश में रहते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई नौकरी की बात है, तो नौकरी में कोई जैसे कोई कहा जाए कि कोई पुलिस वाला बन गया, तो भले नॉर्मल कांस्टेबल वगैरह बन गया है, ठीक है, लेकिन और उससे आपका संपर्क है, जो भी है, कोई भी व्यक्ति हो, उससे यदि कोई वो संपर्क में हो जाता है, तो और दूसरा व्यक्ति है उसमें उसी विभाग में कोई बड़े पद में है, आईजी है, डीआईजी है, डीएसपी वगैरह जो भी है, उसी विभाग में बड़े पद में है, तो आप जिससे अभी संपर्क में हैं, जिससे भी आपकी शादी ब्याह हुई है, जिससे रिलेशन में हैं आप, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके कहा जाए आपके संपर्क में हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उस बड़े पद वाले की चाहत होगी, लेकिन वो भले आपके सामने इस विचार को ना कह पाएँ अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन मन में ऐसा विचार ज़रूर उत्पन्न हो जाता है। तो इस कोई भी पद पैसा का जो है तो रूप रंग का हमें भ्रम नहीं पालना है कि हम ही खास हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर लोग इसमें हैं। इन बात को हमें स्वीकार करना है कि सिर्फ हम अच्छा कर रहे हैं और हम ही कर रहे हैं, ये बात गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के जो विचार हैं, गौतम बुद्ध ने सिखाया है, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, कंजूसी को दान से जीतो और झूठ को सत्य से जीतो। मन ही सब कुछ है, जो सोचेंगे वही बनोगे, और शांति हमारे भीतर है, उसे बाहर ढूंढने का प्रयास ना करें। यदि आप किसी भी व्यक्ति का मन शांत है, संतुष्ट है, तो शांति, सुख शांति अपने हृदय में है, अपने अंदर है, उसे बाहर ढूंढने का कहीं भी प्रयास ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उसमें भोग विलास में जाएंगे, उतना ही आप परेशान होंगे। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जितनी ज़्यादा उसके ऊपर जो जिम्मेदारी रहेगी और जितना वो फील्ड बनाए रखेगा, उतना ही जो है तो उसके अंदर परेशानी रहेगी, और वो मानसिक रूप से जो है तो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दरिया बनकर किसी को डुबाना बहुत आसान है, बात तो तब बनेगी जब आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। तो दरिया बनकर किसी को मतलब नुकसान पहुंचाना ये आसान बात है, लेकिन हम किसी की ज़िंदगी बचाएं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक ज़िंदगी को बचा रहे हैं, अपने जीवन में एक पुण्य कमा रहे हैं, एक धर्म कमा रहे हैं, धर्म का हम काम कर रहे हैं। बाकी
किसी भी चीज़ को हम जो है तो नदी में फेंक दें, डुबो दें, किसी को नुकसान कर दें, किसी का बिगाड़ दें, कुछ भी चीज़ें हों, तो ये सब तो आसान बात है। लेकिन किसी डूबते व्यक्ति को हम यदि बचाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही ये धर्म का काम है और हमें इस प्रकार ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला जो लाइन है, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई चुनौती पराजित नहीं करती। जो व्यक्ति अपने आप से विजय प्राप्त कर लेता है, संसार की कोई भी व्यक्ति उसको जो है तो पराजित नहीं करती। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य, करुणा और शांत मन में होती है। सच्चा व्यक्ति वही है और वही जीतता है जो अपने अंदर शांति बनाए रखता है, धैर्य रखता है, करुणा है और मन को शांत रखता है। वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है। ज़्यादा कुछ भी चीज़ों में बड़बड़ाने से कोई भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने जो भी आप काम करते हैं उसमें जो है तो लगातार प्रयास हमें करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपके कर्मों में सच्चाई नहीं दिखेगी। सबसे पहले तो अपने मन को ठीक करना है, क्योंकि जीवन की जो मूल स्रोत है मन है और मन ही हमें अच्छा बुरा करने को कहता है और यहीं से सारे विचार उत्पन्न होते हैं। तो हमें जो है तो अपने मन को कंट्रोल में करना है और बुराई से दूर रहना है और अच्छाई के मार्ग पर हमें हमेशा चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक व्यवहार में भी दिखे। आप विचार कितने अच्छे रख लें लेकिन वो आपके व्यवहार में नहीं दिखता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि दिखावा तो हर कोई कर लेता है लेकिन अपने व्यवहार में उस चीज़ को लागू करना, अपने ये सांसारिक जीवन में उस चीज़ को उतारना, अपने जीवन में प्रकट करना, ये बहुत बड़ी बात होता है। लेकिन इसी को कहते हैं कि कथनी और करनी में अंतर होता है। तो कह देता कोई भी है लेकिन उसे हमें कर्मों में दर्शाना, अपने काम में जो है तो दिखाना, इस प्रकार के काम करना, अपने जीवन में इस प्रकार से रास्ते अपनाना, ये सब हमें जो है तो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे विचार कितने भी अच्छे हों उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपदेश की जो अगला लाइन है, तुम्हारे हौसले इतने मजबूत होने चाहिए कि किसी की नकारात्मक बातें तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा ना सके। तो जो भी हमारा विचार है, हम जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो हम यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे विचार जो है तो एकदम अडिग होना चाहिए, एकदम अडिग होना चाहिए और उस विचार में उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए, तभी जो है तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूं और ज़रूर इसे करूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसा व्यवहार लोग आपके साथ करते हैं उन्हें वैसा ही वापस लौटाने में कभी संकोच ना करें, क्योंकि जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार हर इंसान को करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए और उसे जो है तो प्रभु के चरणों में सौंप देना चाहिए कि वो जैसा कर्म करता है उसका परिणाम वैसे ही उसको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। अच्छे समय में सब साथ देते हैं, अपने समय में जो है तो जो भी उसका गलत समय होता है, दुख में है, बीमार में है, यदि वो किसी चीज़ में उसको नुकसान होता है, जो बुराई समय से गुजर रहता है, उस समय जो उसका साथ देता है वही अपना होता है। बाकी जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, आप जो भी करते हैं उसमें सब अच्छा पैसा कमाते हैं, पद पैसा है, तो सब आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बुरा समय आता है तो कोई भी अपना आपका जो है तो साथ नहीं देता है। तो इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है और अपने जीवन में लागू करना है इन बातों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका जंग होता है, वैसे ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार और घमंड होता है। एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को उदाहरण दे देकर हमारे महापुरुष गुरु हमें बता गए हैं। हमारे जो माता पिता हैं, जो भी महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, हमारे
जीवन में अभी तक जिन्होंने हमें सही मार्ग बताया है, एक एक चीज़ों को जीवन की सच्चाई को उदाहरण दे देकर हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन बातों को यदि नहीं समझ पाते हैं तो ये हमारी गलती है। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका जंग होता है, उसी प्रकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार और घमंड होता है। तो जीवन में कभी अहंकार ना पालें, सभी के साथ विनम्रपूर्वक बने रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जो आप करते हैं उसी काम को करते हुए आप आगे बढ़ें और जीवन में जो है तो एक अच्छा मुकाम हासिल करें। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे गीता उपदेश में कहा गया है, परिवर्तन से कभी ना डरें, जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको ज़रूर मिलेगा। जीवन का नियम है, परिवर्तन होता रहता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी असफलता है, कभी सफल होंगे। तो इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं है और ये जीवन के एक पार्ट हैं, इन्हें हमें स्वीकार करना है। और इन्हीं चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और ये जीवन का एक हिस्सा है। तो मैंने कुछ लाइनों को आपके माध्यम से जो है तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी जीवन की सच्चाई है उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप जो है तो इसे देखकर समझकर और जो है तो जीवन में आगे बढ़ पाएं, ताकि हम सब अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें और जीवन में अच्छा एक सफलता हासिल कर सकें। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है कि जीवन की जो भी सच्चाई है उसे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि हम हो सकता है कोई वीडियो देखकर इन बातों को कुछ सीख ले, समझ ले और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।